एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है। आज हम लेसन नंबर 7 नीति के दोहे में जितने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? तो बच्चों, जो तुलसीदास हैं उन्होंने संत का जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, हंस के समान बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? जो तत्सम रूप वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और सीधे के सीधे हिंदी में शामिल कर लिए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह अग्नि है। अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड, अति लघुत्तरीय, हीरा कभी यह नहीं कहता मेरा मूल्य लाख रुपए है, पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। इसका आंसर होगा, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है? इसका आंसर होगा, तुलसीदास ने काया की तुलना खेत से की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहीं पय परिहर बार विकार। इसका जो भावार्थ है, तुलसीदास कहते हैं कि ईश्वर द्वारा रचित इस संसार में गुण और दोष समान रूप से व्याप्त हैं। यहाँ के जड़ और चेतन जीव गुणों और दोषों दोनों से युक्त हैं, परंतु सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर दूध गुण अर्थात जो गुण होते हैं, दूध रूपी जो गुण होते हैं उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो संत स्वभाव होते हैं इस संसार में गुण दोष दोनों ही व्याप्त हैं, लेकिन जो संत स्वभाव के सज्जन लोग होते हैं वे जल रूपी बुराई को छोड़ देते हैं और जो गुण रूपी दूध होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे? इस पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। इसका आंसर होगा बच्चों, उक्त वाक्य के लिए पंक्ति होगी, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाएं। अगले क्वेश्चन नंबर 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? इसका जो आंसर होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव बुराई जो अपनी बुराई करने वालों का स्वागत करना चाहिए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा स्वभाव होता है कि एक दूसरे की जो अवगुणों को बताते हैं बुराई के रूप में, अर्थात कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपनी बुराई करने वाले का स्वागत करना चाहिए और उसे अपने पास रखना चाहिए। निंदक को पास रखने से हमारे सभी दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो निंदक व्यक्ति होगा, बुराई करने वाला होगा, वह हमारी बुराई करेगा अर्थात हमारे दोषों को बताएगा और हम उन दोषों में सुधार करते जाएंगे, तो हम एक दिन एकदम दोष रहित हो जाएंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। पंक्ति का भावार्थ लिखिए या भाव स्पष्ट कीजिए। इसका जो आंसर होगा, कवि कहते हैं जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर आने जाने से पत्थर घिस जाता है अर्थात निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी चतुर और गुणी बन जाता है। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति क्या हो जाता है? गुणी।
बन जाता है। अर्थात कोई भी काम हो, अगर तुम लगातार मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर मेहनत से पढ़ोगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? इसका आंसर होगा मनुष्य को किसी एक मूल आधार को साधना चाहिए। एक मूल जड़ के साधने पर सब अपने आप ही सध जाते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, घाघ और भंडारी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? इसका जो आंसर होगा जब कल से अर्थात कलश का पानी गर्म हो, चिड़िया धूल में नहाए तथा चींटी अंडा लेकर चले तो भरपूर वर्षा होने की संभावना होती है। अगले क्वेश्चन नंबर 11, दीर्घ उत्तरीय। नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, खोजकर लिखिए। इसका आंसर होगा नीति के दोहों में नीतिगत बातें निम्न कही गई हैं। संसार क्षणिक है, निंदक को मित्र बनाना, अति से बचना चाहिए, परोपकार करना, मूल की महत्ता, बड़बोलेपन से बचना, कर्म का फल, हंस जैसा स्वभाव, निरंतर अभ्यास तथा सज्जनता की बातें कही गई हैं। हमने साथियों यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं, क्योंकि विस्तृत लिखने से आपकी जो 8 ग्रेड बुक है उसमें बुक जगह कम है, इस वजह से आप पोंछ करके लिख लेना। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहों में से एक दोहा भावार्थ कवि का नाम लिखिए। आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है पृष्ठ क्रमांक 39, घाघ भंडारी के में से लिखना है, इस वजह से हमने वही लिखा हुआ है। दोहा, कल से पानी गर्म हो, चिड़िया नहावे दूर, अंडा ले चींटी चले तो वर्षा भरपूर। कवि का नाम घाघ और भंडारी है। भावा, जब कल से का पानी गर्म हो, चिड़िया धूल में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले तो भरपूर वर्षा होने की संभावना रहती है। आपको समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन आंसर, आप पूछ करके लिख लेना। ऐसी वीडियो क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अगर आपको चाहिए तो हमारी जो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अन्य विषयों के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।